सालकायन नाम के एक तपस्वी थे। एक बार वह नदी में नहाकर बाहर निकले तो देखा कि बाज ने झपट्टा मारकर एक कबूतरी को अपने पंजे में दबा लिया। उन्होंने एक पत्थर उठाकर बाज को मारा। चोट खाकर बाज घायल हो गया और कबूतरी उसके पंजे से छूटकर गिर गई। तपस्वी घायल कबूतरी को उठाकर घर ले आए। तपस्वी की कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी ने कबूतरी को देखा और उसकी मरहम पट्टी की। कबूतरी के लिए उनके मन में ममता जागने लगी। उसने अपने पति से कहा, आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, अपने तप के बल से इसे लड़की बना दीजिए। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और संतान के लिए मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तपस्वी ने कबूतरी को एक बहुत सुंदर लड़की बना दिया। बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण होने लगा और वो फिर जब सयानी हो गई तो तपस्वी और उसकी पत्नी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। जब कुछ समय बीता तो उन्होंने सोचा कि वर सुंदर भी होना चाहिए और अच्छे गुण वाला भी। बहुत सोचने पर तपस्वी ने कहा, सुंदरता और गुण दोनों ही नजरों से सूर्य से अच्छा वर और कोई नहीं हो सकता। अगर हमारी बिटिया मान जाए तो सूर्य के साथ ही इसका विवाह कर दें। हाँ, आपने सोचा तो बहुत उत्तम है। फिर सूर्य को यहाँ बुलाएं। हाँ, और तपस्वी ने सूर्य को अपने यहाँ बुलवाया और अपनी बेटी से पूछा, बेटी इनसे विवाह करोगी? नहीं, लड़की ने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, पिताजी यह तो बहुत गर्म है, इनके पास जाने से मैं ही पिघल जाऊंगी। तपस्वी जी, सूर्य ने कहा, मुझसे अधिक गुणवान बादल है जो मुझे भी ढक लेता है। इतना कहकर सूर्य चले गए। तपस्वी ने बादल को बुला भेजा और उसके बारे में अपनी बेटी की राय पूछी। बेटी, इन्हें अपना वर बनाना पसंद करोगे? क्यों? यह तो एकदम काला भूत है, लाड़ करते हुए वह लड़की बोली। आपसे भी बढ़कर कोई है संसार में? तपस्वी ने बादल से पूछा। पवन मुझसे भी बढ़कर है, बादल ने जान छुड़ाने के लिए कहा, क्योंकि उसके चलने से मैं भी बिखर जाता हूँ। पवन को बुलाकर तपस्वी ने अपनी लड़की से उसकी राय पूछी। वह बलवान तो है पर बड़ा चंचल है। तपस्वी महोदय, मुझसे भी बढ़कर पर्वत है, क्योंकि वह मेरा भी रास्ता रोक लेता है, पवन ने कहा। जब पर्वत को बुलाया गया तो लड़की ने कहा, नहीं पिताजी, यह तो एकदम पत्थर है, कठोर और निश्चल, इसके साथ भी मेरी नहीं निभेगी। पर्वतराज, तपस्वी ने परेशान होकर पूछा, क्या संसार में कोई तुमसे भी बढ़कर है? पर्वत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महामुनि, मुझसे भी बढ़कर कबूतर है, जो मेरे जैसे तमाम ऊंचे पर्वतों को पार करके उड़ जाते। इतना कहकर पर्वत भी चला गया। पर्वत के चले जाने पर तपस्वी ने कबूतरों के राजा को बुलवाया। उसे दिखाते हुए अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? लड़की बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हाँ, मैं इनसे ही विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी पिताजी, अब आप मुझे भी कबूतरी बना दीजिए। तपस्वी ने सोचा, यह ठीक ही कहती है, और फिर उन्हें युवती को फिर से कबूतरी बनाना पड़ा और उन्होंने कबूतरों के राजा से उसका विवाह कर दिया। ठीक भी है, हर एक को अपने जैसे साथी की खोज रहती है। सूर्य, बादल, पर्वत और पवन को छोड़कर कबूतरी ने कबूतर से ही विवाह करना पसंद किया। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।